धोपा फास्ट न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। यूपी के कुशीनगर से खास रिपोर्ट। मीडिया से मुखातिब अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी व सनातनी पार्टी को लेकर की बड़ी बात। देखते रहिए धोपा फास्ट न्यूज। आईडी गिर गई। कुशीनगर आप आए हैं, क्या वजह है और क्या उद्देश्य? नहीं, आज मैं देवरिया में एक महापंचायत थी जो यूजीसी रेगुलेशन 2026 और जो देश में अन्य जो काले कानूनों के विरोध में एक महापंचायत आयोजित की थी। तो उसी क्रम में वहाँ से निकलते हुए क्योंकि कुशीनगर बीच में पड़ता है, मैं गोरखपुर और बलरामपुर अभी का भ्रमण है। तो कुशीनगर एक तरीके से बहुत ही हमारे सनातन समाज के लिए पवित्र स्थल है, क्योंकि गौतम बुद्ध को हमारे सनातन संस्कृति में नवा अवतार माना जाता है। तो उसी के लिए मैंने यहाँ पे आया था। यहाँ पे एक बार जो है यहाँ पे इस पावन नगरी को जो है मैं प्रणाम कर सकूँ, इसलिए आया। यूजीसी को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं? लगातार कानून आने के बाद ब्राह्मणों के ऊपर और स्वर्ण समाज के ऊपर शाब्दिक हमले हो रहे हैं। नहीं, यूजीसी देखिए, ये जो यूजीसी रेगुलेशन 2026 लाई गई थी, बहुत ही जो विभाजनकारी मानसिकता के साथ केंद्र सरकार द्वारा लाई गई। अभी तक केंद्र सरकार हिंदू मुस्लिम का मुद्दा था, उससे विभाजन करती थी। अब क्योंकि अब समय बीत रहा है, एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है, तो देश में डिवाइड एंड रूल के तहत जो अब जनरल ओबीसी, जनरल एससी एसटी को लड़ाया जाए, जिससे कि एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स के तहत सोची समझी साजिश की तहत, सुनियोजित साजिश के तहत इसको लाया गया था। आपने देखा जिस कदर से पूरा देश सड़कों पे उतरा हुआ है, लेकिन एक भी जो माननीय है, चाहे देश के प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री हों, आज तक उस पर एक टिप्पणी नहीं की है। पूरा देश जल रहा है। ये देश का पहला ऐतिहासिक मोमेंट है जिसमें देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री के कटआउट जो है उस पर जूते की माला चढ़ाकर, कालिक पोत कर, आग लगाकर ऐसे प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ऐसे प्रदर्शन हमेशा अप्रत्याशित है। देश में जो यूजीसी रेगुलेशन के माध्यम से जो इन्होंने देश के जो अपने कोर वोट जो इनके कोर वोटर होते थे, वो मूल आत्मा पे उसकी हनन किया, उसका चोट पहुंचाई है। तो जो जनरल ओबीसी समाज है, करीब 85% जो है इन्होंने चोट पहुंचा दी है। तो देश में अब अल्पमत की स्थिति में है, इनका कोर वोटर से अलग हो चुका है। आज के दिनांक में केंद्र सरकार में अगर ये चुनाव करा लेंगे तो ये इस समय 0 सीट पे हैं। देश के शिक्षा मंत्री का कहना है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा यूजी पर। आपने ये देश में इतने निकम्मे लोग हैं, इन्होंने SC/ST एक्ट जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो काशीनाथ सुभाष महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का 2018 का केस था, उसमें साफ साफ माननीय कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि ये जो SC/ST एक्ट है देश में जो जनरल और ओबीसी के मूल अधिकारियों का हनन करता है, ये असंवैधानिक है। उसके क्रम में उन्होंने 3 दिशा निर्देश दिए थे। प्रथम ये था कि बिना किसी जांच के कोई भी गिरफ्तारी FIR नहीं होगी। दूसरा, इस एक्ट के तहत इसमें एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान था। तीसरा, इसमें बिना किसी शासकीय अनुमोदन के आपका किसी भी कर्मचारी या अधिकारी पर कोई भी कार्रवाई, जांच या FIR नहीं होगी। अब ये इतने निकम्मे थे, इससे देश के सनातनी समाज, जनरल ओबीसी 85% लोग इम्पैक्ट हो रहा था। लेकिन उनकी भावनाओं का, उनकी जो आत्मा का, उनके ख्याल न रखते हुए इन्होंने एक संसद जो पार्लियामेंट सेशन लाके विशेष अध्यादेश और लाकर एक धारा 18A इस SC/ST एक्ट में डालकर इस पूरे जो 3 दिशा निर्देशों को निष्प्रभावी कर दिया। तो इनसे पूछना चाहेंगे, जो रामकृष्ण को मानने वाले और देवी देवताओं को, हिंदू देवी देवताओं को मानने वाले, जो सनातन को मानने वाले, गौरी गणपति को मानने वाले, जो देश के 85% लोग हैं, आप उनके साथ नहीं खड़े हुए। आपने उनको पूरे देश में फर्जी SC/ST एक्ट की निराधार शिकायतों के बोझ तले लाद दिया। अभी आप प्रशासनिक अफसर थे और अब राजनीतिक पार्टी भी बनाने के लिए तैयारी में है। आप जब भी धरना कर रहे हैं या इससे संबंधित कोई सभा करना चाह रहे हैं, आपको भी रोका जा रहा है? आपको क्या लग रहा है? नहीं, अभी रोकने का प्रश्न नहीं है। अभी अगर ये रोकेंगे तो यहाँ पे कोर्ट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट है। बाकी जो पहले रोका गया था, कुछ जब मैं बरेली में था तो वहाँ लोगों से मिलने से रोका गया था, लेकिन अभी ऐसा कोई रोक टोक नहीं है। रोक टोक होगी तो फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट है। देश स्वतंत्र है, अभी भी संविधान से चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के लिए मेरे पास आर्टिकल 32, आर्टिकल 226
हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रेमेडी लेने के लिए। अभी ऐसे ये रोक नहीं पाएंगे, रोकने की कोशिश करेंगे और इनको परेशानी होगी। किसी राजनीतिक दल में ही किस्मत आजमाएंगे या फ्रीलांस? नहीं, मैंने तो अनाउंस कर दिया है 13 फरवरी 2026 को, क्योंकि ये देश में एक वैक्यूम क्रिएट हो चुका है, आपका जनतंत्र नहीं है देश में। यूजीसी रेगुलेशन 2026, SC/ST एक्ट, और जो देश में देखिए कभी भी एक साहसी लड़की रुचि तिवारी वाला प्रकरण हुआ जिसमें उसकी मॉब लिंचिंग और उसका सेक्सुअल मॉब लिंचिंग करने की कोशिश करी, और इस पे भी देखिए वहाँ पे देश में कोई जनप्रतिनिधि नहीं बोल रहा है, सबके मुंह सिल गए हैं। ये जो देश में जिस तरीके से व्यवस्था है, जनतंत्र खत्म हो गया है। ये कॉर्पोरेट कंपनीज की सरकारें चल रही हैं, जो देश का जो रिसोर्स है उसको लूटा जा रहा है, मीडिया को ब्लैकआउट किया जा रहा है, देश में अलग अलग तरीके से इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। इंटरनेशनल आप देख रहे होंगे एप्स्टाइन फाइल नाम का एक जो जिन्न आया है, जिसके लिए इन्होंने पूरी मीडिया को बुलाकर, मीडिया के शीर्ष अधिकारियों को बुलाकर ब्लैकआउट किया गया है कि आपको यूजीसी रेगुलेशन और ये एप्स्टाइन फाइल्स पे अभी बात नहीं करनी। तो ये एक तरीके से अघोषित जो आपातकाल है, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है देश में। इस समय लोकतंत्र खत्म है, इसलिए हमें एक वैकल्पिक व्यवस्था, जब ये पार्टी सिस्टम खत्म हो चुका है, आपका कोर वोटर अलग हो चुका है, हम वैकल्पिक व्यवस्था में पूरे राष्ट्र के लिए एक नई पार्टी का निर्माण कर रहे हैं। और हम लोग उसमें बहुत ही जल्दी जो 70 से 80% जो कोर इनका वोटर है, उससे हम लोग जो जितना भी हमारा वोट बैंक आएगा उसके आधार पर हम लोग निर्णय लेंगे कि कितना हमें किसी पार्टी के साथ गठबंधन करना है कि हमें अकेले जाना है। धन्यवाद। थैंक यू।